जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज एक नई सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कुंडली में आपके लग्न के बारे में, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा हुआ है वो आपका लग्न होता है। हर एक लग्न की बात करेंगे। तो आज इस सीरीज़ में पहली बात होती है मेष लग्न, यानी कि अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में एक नंबर लिखा हुआ है, यानी कि एसेंडेंट, जहाँ पे अभी उसमें कौन से ग्रह बैठे हैं उनके कॉम्बिनेशंस की बात नहीं कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे सिर्फ मेष लग्न के बारे में, और मेष लग्न की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उनके लिए कौन से ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, कौन से ग्रह उनके न्यूट्रल होते हैं, और कौन से ग्रह उनके लिए प्रॉब्लमेटिक्स होते हैं जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप उन ग्रहों को समझो, और साथ में आप ये समझो कि उस लग्न के हिसाब से, यानी कि मेष लग्न के लिए जो आपके लकी प्लैनेट्स हैं उनकी पूजा करके या उसके उपाय करके आप अपनी लाइफ को मोर ब्यूटीफुल कैसे कर सकते हो। तो आज बात करते हैं मेष लग्न के बारे में। मेष लग्न, इसको जब हम इसके नक्षत्रों की फोटोज़ देखते हैं तो एक मेढ़ यानी कि शीप के स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसे रिप्रेजेंट मेष से करते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें इनके मेन, ये एक तरह की चर राशि है, यानी कि मूवेबल साइन है, और आप इनके करेक्टरिस्टिक्स आप इससे बहुत आसानी से पहचान सकते हो। दूसरी चीज़, ये फायरी टेम्परामेंट, फायरी राशि होती है, यानी कि जो 4 तत्व होते हैं, अग्नि, जल, वायु एंड पृथ्वी, तो उसमें ये अग्नि तत्व की राशि होती है। चूँकि ये चर राशि है तो ऐसे जो लोग होते हैं हमेशा चलना पसंद करते हैं, यानी कि एक जगह पर टिक नहीं सकते। अग्नि तत्व का मतलब होता है कि बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, काफ़ी फुल ऑफ एनर्जी होता है, इनके अंदर साहस होता है, करेज होता है, सेल्फ रिस्पेक्टेड होते हैं ये लोग। लेकिन कभी कभी इनका ये सेल्फ रिस्पेक्ट एक इगोटिज्म यानी कि इगोटिस्ट बना देता है इनको। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, अपनी चीज़ों को बिल्कुल खुल के कहते हैं, इनके अंदर जिद बहुत होती है। ऑल्दो ये बहुत ही ओपन माइंडेड होते हैं, या फिर आप कह सकते हो काफ़ी उदारता इनके अंदर होती है, बट ज़िद्दी बहुत होते हैं। हेल्पफुल होते हैं, किसी का आदेश नहीं सुनना पसंद करते हैं। ये काफ़ी, जैसे कि इनका होता है कि इनके अंदर कभी प्रॉब्लम भी अगर होती है कि ये प्लानिंग कम करते हैं, सीधे एग्जीक्यूशन पे आ जाते हैं। मीन्स इनका रेस्टलेसनेस है, या ये इस तरीके से इतने ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं कि ये कभी कभी इस ओवर इम्पल्सिवनेस में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो ये होता है कि इनके संग, और ये इनके कभी कभी होता है कि प्लानिंग्स नहीं करते हैं तो ये अपना नुकसान कर लेते हैं। अब मैं अगर बात करूँ कि और एक तो इनके अंदर होता है कि बहुत ही स्वतंत्र विचार के होते हैं, फ्रीडम्स लवर्स होते हैं बहुत ज़्यादा। कभी कभी अगर आप देखोगे कि इस पे, इनके लग्न पे अलग प्लैनेट्स का इफेक्ट आ रहा है तो ये बहुत ही गुस्से वाला हो जाता है, हर मतलब छोटी बात पे मरने मारने को भी कभी कभी ये लोग, ऐसे लोग आ जाते हैं। तो इनको अपने आप को बहुत ही कंट्रोल करके चलना पड़ता है। दूसरी चीज़, अगर हम इनके लकी प्लैनेट्स की बात करें तो मंगल इनका लकी प्लैनेट है, क्योंकि इनके लग्नेश का जो स्वामी होता है वो मंगल ही होता है। उसके बाद चंद्रमा इनके 4th हाउस का लॉर्ड होता है, और इनके सुख का और इनके भूमि का, वाहन का, इन सब का रिप्रेजेंटेटिव का होता है। तो ये मंगल हो गया, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, क्योंकि सूर्य इनके 5th हाउस में आता है। उसके बाद 9th हाउस इनका जो लक हाउस होता है, वहाँ पे बृहस्पति की राशि आती है। तो यानी कि इनके लिए 4 प्लैनेट्स आप निकल के आते हैं। 4 प्लैनेट्स में पहला मंगल, जो लग्नेश इनका खुद है, जो इनके 1st एंड 8th हाउस का लॉर्ड होता है। उसके बाद में इनका चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति, ये इनके बहुत ही फेवरेबल प्लैनेट्स हैं। ये इनके लिए हमें, इनके संग इनका एक अच्छा इफेक्ट देते हैं। मंगल के साथ इनके फ्रेंडली प्लैनेट्स आप कह सकते हो। उसके बाद शनि, चूँकि इनके 10th एंड 11th हाउस का लॉर्ड है, तो कई लोग इसको इनके लिए प्रॉब्लमेटिक्स मानते हैं, बट कहीं बहुत सी बुकों में इनके लिए कहा जाता है कि शनि का इनके संग सम का रिलेशन होता है। ऑल्दो शनि और मंगल परस्पर शत्रु होते हैं, बट बहुत ही न्यूट्रल होता है, क्योंकि कर्म के स्थान को आप कभी अपना शत्रु नहीं बना सकते। बस ये होता है कि आपको अपने इम्पल्सिव नेचर को रोकना पड़ता है, क्योंकि शनि डिले करता है चीज़ों को। तो आप अगर अपनी इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, अपने ओवर इम्पल्सिव नेचर को, जल्दीबाजी को, तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो शनि इनके लिए सम प्लैनेट होता है। और अगर इनके लिए कारक या अकारक हम प्लैनेट्स की बात करें तो मंगल, तो इसमें आता है शुक्र एंड बुध। शुक्र चूँकि इनके 2nd एंड 7th हाउस का लॉर्ड होता है, इसलिए इनके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। साथ में ही बुध जो इनके 3rd हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड होता है,
तो बुध भी इनके लिए अकारक माना जाता है, या बुध इनके लिए प्रॉब्लम्स होता है, क्रिएट करने का काम करता है। और अगेन यहाँ पर बुध इनके हाउस ऑफ थर्ड हाउस का लॉर्ड है, तो अगर बुध ज़रा सा भी खराब हुआ तो इन लोगों की वाणी में एक तो वैसे भी गर्मी होती है, ये हर चीज़ में एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होता है, और अगर ये बुध भी खराब इनका हो जाएगा तो इनकी वाणी बहुत ख़राब हो जाती है, इनका बोलने का तरीका बहुत ख़राब हो जाता है। तो मेष लग्न बहुत ही अच्छा लग्न होता है, आप मान के चले इसको, इस लग्न के लोग बहुत ही सक्सेसफुल लोग होते हैं। अगर ऐसे लोग विष्णु जी, राम जी की या फिर हनुमान जी की पूजा करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। इतना रफ आइडिया था, आप इससे अपने लग्न की विशेषताओं को समझ सकते हैं। और अगर इसमें इनको शुक्र का और बुध का रत्न पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी प्लेसमेंट सही नहीं है हॉरोस्कोप में तो इनके लिए बहुत नुकसान होता है। मूंगा है, मोती है, पुखराज है, ये स्टोन्स हैं जो इनके लिए, माणिक्य है, ये अच्छा हो सकता है। लेकिन कोई भी स्टोन पहनने से पहले कुंडली की पूरी थोरो स्टडी ज़रूरी होती है। लेकिन शुक्र का और बुध के रत्न पहनने से, यानी कि हीरा और पन्ना पहनने से पहले इनको एक बार अच्छे से अपनी हॉरोस्कोप को चेक करा लेना चाहिए, अदरवाइज इनको बहुत नुकसान हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।